हेलो गाइस, कैसे आप सभी। और मैंने पिछली वीडियो में आपको हिंदी का सिलेबस टर्म 2 का बता दिया था और मैंने ये भी कहा था कि मैं कहानी का नाट्य रूपांतरण इसकी वीडियो बनाऊंगी और इस वीडियो में आपको बहुत सी चीज़ें बताऊंगी। तो शुरू करते हैं, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे। और अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी मेरे सिलेबस की तो प्लीज़ जल्दी से उस सिलेबस को देख लो। और पेपर आने में बहुत कम टाइम रह गया और तब तक प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो अपनी, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। कहानी का नाट्य रूपांतरण होता है। जैसे कहानी का नाटक में रूपांतरण करने के लिए सबसे पहले जो कहानी है उसका नाटक विधा और समानताओं को समझना आवश्यक है। यानी कि जो कहानी है, कहानी को बदला जा रहा है नाटक में, तो पहले नाटक यानी कि जो कहानी है उसका नाटक विधा में उसकी समानताओं को समझना होगा, ठीक है। समानताएं हैं जैसे कि कहानी और नाटक के आत्मा के कुछ मूल तत्व हैं। जैसे कहानी और नाटक दोनों में ही कथा होती है, हम जानते हैं, और परिवेश होता है। और कहानी और नाटक दोनों का क्रमिक विकास, द्वंद्व और क्रमोत्तक होता है, ठीक है। और असमानताएं होती है हमारी। पहला, कहानी एक ऐसी विधा है जिसमें जीवन के किसी एक अंक विशेष का मनोरंजक ढंग से चित्रण किया जाता है ना। कोई एक ऐसी विधा, कोई एक ऐसी वस्तु कहानी की, उसको पहले से चित्रित यानी कि उसका चित्रण नहीं, मन में चित्रण करके उसको कहानी लिखना, तो उसका चित्रण करना। तथा नाटक एक ऐसी गद्य, अब गद्य क्या होता है, कहानी होती है गद्य भी, ठीक है। तो नाटक एक ऐसी गद्य है जिसमें हम मंच पर प्रस्तुत किया जाता है, मंच पर यानी कि स्टेज पर प्रस्तुत किया जाता है, सही है ना। और दूसरा कि जो कहानी है वो संबंध लेखन और पाठकों से होती है, या कोई विषय वस्तु संबंधित कोई चीज़ या फिर कोई पाठ से रिलेट होती है। आपको कोई पाठ बताना चाहते हो, चैप्टर किसी चीज़ को समझाना चाहते हो, उस पर नाटक होता है। कोई भी जो चीज़ होती है हमें वो दिखाकर उसे समझाना चाहते हैं, इसीलिए उसका नाटक, कहानी, ये सभी रूपांतरण होते हैं। और जबकि जो नाटक है, नाटक का संबंध लेखन, निर्देशक, दर्शक तथा श्रोता से होता है। अब जो नाटक है वो तभी अच्छा होगा जब उसके संबंधित लेखक होंगे, है ना। लेखक जब उसे राइटर लिखेगा, फिर निर्देशक जो बनाएंगे, फिर दर्शक पहले दर्शाया उन लोगों ने, निर्देशकों ने, फिर दर्शकों ने उसको अच्छे से देखा, और श्रोता भी हम हैं, ठीक है। हमने अच्छे से उसे समझा, फिर श्रोता से होता है, क्या होता है, नाटक का संबंध अधिक। अब है तीसरा, इसमें कहानी कही या पढ़ी जाती है। यानी कि कहीं मतलब कहीं ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा ना, कहीं मतलब बताई जाती है या सुनाई जाती है कहानियाँ, है ना। और जो नाटक है, नाटक का अभिनय किया जाता है, यानी कि उसे अभिनय दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है। और चौथा है हमारा, कहानी का जो आरंभ है यानी कि शुरुआत, और जो मध्य है और अंत उसके आखिर में बनता जाता है कि लेकिन जो नाटक है, नाटक को
दृश्यों में विभाजित किया जाता है। लेकिन कहानी तो पहले भाग में ये, बीच मध्य के भाग में ये और अंत में ये दिखाया जाता है ना, कहानी में सुनाया जाता है। लेकिन जो नाटक है, अब नाटक तो बेसिकली दर्शाया ही जाएगा ना, दर्शाया जाएगा, तो उसका विभाजित किया जाता है। नाटकों को दृश्यों में, यानी कि अलग अलग पार्ट 1, पार्ट 2 एपिसोड, ये फर्स्ट एपिसोड, सेकंड एपिसोड, ऐसे दिखाया जाता है ना हमें टीवी वगैरह में, कहीं भी हम देखें तो। चलिए अब आता है हमारा कहानी को नाटक के, यानी कि जो कहानी है उसको नाटक में रूपांतरित कैसे करते हो। जो कहानी, पहले तो राइटर लिखता ही है, कहानी लिखेगा, है ना, फिर बाद में जाकर वो आपको उस नाटक विधा में मिलेगी। तो हमारी जो कहानी है, कहानी की कथा वस्तु, कहानी की कथा वस्तु का समय और स्थान के आधार पर विभाजित होता है। यानी कि जो कथा वस्तु है, कथा में कितनी चीज़ें वस्तु होती है, उसमें क्या क्या मटेरियल लग रहा है ना, सारी चीज़ें, उसका जो कथा वस्तु का जो समय है, स्थान है, उस पर आधारित और विभाजित होता है। अब आता है दूसरा, जो कहानी है वो घटती या घटनाओं के आधार पर होती है। घटित घटनाएं जो घट चुका है उस पर होती, उसके आधार पर दृश्यों का विभाजन है। कि दृश्यों का विभाजन दृश्यों में दिखाया जाता है। बाद में पहले कहानी थी, कुछ घटना घट गई, है ना, फिर बाद में पहले तो लिखा हुआ है, फिर उसके बाद उसे दृश्यों में दिखाया गया, अलग अलग दृश्यों में। फिर कथा वस्तु जो है उससे संबंधित वातावरण को व्यवस्थित किया जाता है, वातावरण को दिखाया जाता है ना, और ध्वनि और प्रकाश का भी ध्यान रखा जाता है। अगर ध्वनि आपकी साफ नहीं है तो कैसे उसको प्रदर्शित किया जाता होगा, नहीं किया जा सकता बिना बोले। तो सिर्फ दर्शाए भी, अगर कुछ दर्शा भी रहे तो भी उतना हमें नहीं समझ आएगा, ठीक है। तो ध्वनि और प्रकाश का ध्यान रखा जाता है। फिर आता है कथा वस्तु के अनुरूप मंच, सज्जा और संगीत का, यानी कि जो कथा वस्तु है उसका अनुरूपण, मंच जो स्टेज है वो, और उसकी सुंदरता, संगीत, इन बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जिनका ख्याल रखना पड़ता है नाटक बनाने के लिए। या आप जान लो अभी हमारी मूवीज़ बनाने के लिए सारी चीज़ें हैं ना, फिल्में वगैरह, सब में ही ये एक नाटक है। तो पहले तो वो कथा ही लिखी जाती है ना, राइटर लिखते हैं पहले कहानी, फिर उसके बाद उसे दर्शाया जाता है अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग विषय वस्तुओं में, अलग अलग विभाजन में डाला जाता है उसे। फिर आता है इसमें हमारा संवाद। संवाद क्या होता है, एक दृश्य के अनुरूप क्रमिक विकास होता है। विकास को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त होता है, ठीक है। इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं हम, जो कुछ आ भी सकते हैं जैसे। तो प्रश्न आपको ऐसे आएगा उसमें, नाटक रूपांतरण करते समय कौन कौन सी समानताएं आती है, कहा है इन्होंने। तो जो नाटक का रूपांतरण करते हैं, अब इसमें उत्तर दिया गया है, कुछ ऐसी निम्न सी समानताएं आती है, आपको पूरा फॉर्मेट में लिखना होगा। जो कि कथानक को अभिनय यानी कि उसको दर्शाना होगा, अभिनय करना होगा, नाटक करना होगा ना, उसको अभिनय कहते हैं। तो उसको अभिनय के रूप में बनाने में समस्या होती है। यानी कि जो अभिनय है, अब जो एक स्क्रिप्ट याद कर रहे हैं, फिर उसे उसको नाटक में दर्शाना भी है, तो उसके लिए काफ़ी टाइम भी लग जाता है, समय बहुत लगता है ना, और समस्या भी होती है। अगर आपको लर्न नहीं हो रहा है तो अब तुम ही देख लो, तुम कितने ज़्यादा तुम इस चीज़ों को याद कर सकते हो। तभी तो आप जितना याद करोगे उतना ही आपको वैसा ही तो नाटक करना है ना। अगर अपने मन से तो आपको
कुछ नहीं करना वहाँ पर एक्टिंग। फिर आता है इसका मंच, यानी कि स्टेज, है ना। स्टेज जो कि सज्जा, संगीत, ध्वनि, प्रकाश, व्यवस्था करने में समस्या होती है। इन सभी चीज़ों में भी, यानी कि पूरा इन सभी चीज़ों को दर्शाने में, इन सभी चीज़ों को एकत्रित करने में भी समय लगता है। मंच को सजाना, मंच को तैयार करना, है ना, इन सारी चीज़ों को करने में बहुत ही ज़्यादा समस्या होती है। और उसके बाद आता है हमारा तीसरा पॉइंट कि जो पात्रों होते हैं, पात्रों के मनोभाव, यानी कि जो उनके मन के भाव है, और मानसिक होता है, हम मन में, है ना, मनोभाव है हमारे, जो भाव निकलते, हम क्या भावना रखते किसी के लिए। और मानसिक है हमारा मत्स्य, उसमें द्वंद्व होता है, जैसे कुछ भी चल रहा होता है, द्वंद्व हो गया, लड़ाई समझ लो तुम, ठीक है। द्वंद्व की प्रस्तुति में समस्या होती है, यानी कि उसके मनोभावों को समझने में परेशानी होगी, उसकी मानसिकता को समझने में द्वंद्व होगा आपको, और इसमें आपको समस्या हो सकती है। फिर आपको नाटक में जो संवाद है, संवाद मैंने स्क्रिप्ट ही कहा है ना, संवादों को नाटकीय रूप में प्रदान करने में समस्या होगी। अब जो लिखा हुआ है वो तो हम उसी तरीके से पढ़ रहे हैं ना, लेकिन उससे पढ़कर उस तरीके से मनोभाव व्यतीत करना, वो एक अलग बन जाता है। अब इसमें दूसरा आपको आता है कि जो कहानी का नाट्य, ये दूसरा प्रश्न है, कहानी का नाट्य रूपांतरण। ये पहला था कि नाट्य रूपांतरण करते समय कौन कौन सी समस्याएं आती है, ठीक है, वो समस्याएं थी। अब ये है नाट्य, जो कहानी रहती है, फिर बाद में नाटक रूपांतरण करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए गायकों में। बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनका ध्यान रखना चाहिए, क्यों, कहानी की विस्तृत तथा कथा वस्तु को समस्या और स्थान के आधार पर विभाजित करना, तथा नाटक के दृश्य बनाने से पहले उसका एक खाका तैयार कर लेना, यानी कि उसका एक चित्रण, एक नकली व्यू बना लेना, अपने मन में अपने भावों से प्रकट कर लेना, ठीक है। और कहानी को जो एक पूरा विस्तृत है, उसकी कथा वस्तु होती है, हमारी कथा की कथा वस्तु, है ना, कथा वस्तु को समय और स्थान के आधार पर विभाजित, यानी कि जो समय होगा उसी के हिसाब से हम उसे विभाजित, डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये मैंने हिंदी में भी, इंग्लिश के साथ। चलो, ये तुम्हारा कहानी का नाट्य रूपांतरण हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर से, और तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी न्यू वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच गाइस।